नमस्कार, कक्षा 9 वाले छात्र जल्दी से अपना संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला समय 3 घंटे का और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर में बताए गए सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है ताकि आप संस्कृत के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया उचित है विकल्पम चित्वा लिखत। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया है बाला। तो बाला में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। इसमें आपको राइट आंसर पहले वाला ता प्रत्यय आपको लिखना है और दूसरा आपका दिया पठित्वा। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बता के लिखना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर पहले वाला कर्तव्य प्रत्यय आपको लगाना है। तीसरा आपका देख लिखा विहाय। तो विहाय में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर दूसरे वाला लिप प्रत्यय आपको लिखना है। चौथा प्रश्न देख लिखा। इसमें क्या पूछा है इस वाक्य में आपको विशेषण बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर पहले वाला आपको लगाना है और पांचवा क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। इस पद में आपको यहाँ पर विशेष से बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर तीसरे वाला आपको लगाना है। अब यहाँ पर छठा आपका प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है इस वाक्य में आपको विशेष से बताना है। तो इसमें आपको राइट आंसर दूसरे वाला दीर्घाम आपको लगाना है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया है इंदिरा। इंदिरा का आपको क्या करना है पर्याय पद आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर सखरा आपको लगाना है। दूसरा आपका दिया रात्रि। तो रात्रि का आपको यहाँ पर पर्याय पद आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर निशा आपको लगाना है। तीसरा आपका दिया है उपकार। तो उपकार का आपको यहाँ पर विलोम पद बताना होगा। इसमें आपको राइट आंसर अपकार आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया विजय। विजय का आपको यहाँ पर विलोम पद बताना होगा। इसमें आपको राइट आंसर पराजय आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है वनिक के पुत्रस्य नाम की। इसमें आपको राइट आंसर जिनदनो आपको लिखना है। और छठा आपका दिया का प्रियापी ताज्या। इसमें आपको राइट आंसर दुष्टा आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है युग्म मिलन कुरुत सही जोड़ी का मिलन आपको करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रामस्य में आपको लिखना होगा षष्ठी एक वचनम। दूसरा आपका दिया फलानाव। तो इसमें आपको लिखना होगा षष्ठी बहुवचनम। तीसरा आपका दिया लताए। तो लताए में आपको लिखना होगा चतुर्थी एक वचनम। और चौथा आपका दिया उपकरोती। इसमें आपको लिखना होगा उप आपको लिखना है। और पांचवा आपका दिया है अनुगच्छन। इसमें आपको अनु लगाना है। और छठा आपका दिया है तो छठे में आपको संज्ञा पदम आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो हमारा पहला दिया है गच्छति क्रियापद का धातु अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा गम धातु। और दूसरा आपका दिया है रामा दावती। इतस्मिन् वाक्य किम धातु पदम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा दावती। और ग वाला आपको क्वेश्चन दिया ग वाले के बाद आपका यहाँ पर घड़ी वाला क्वेश्चन दिया। तो इसमें आपको अवयव पद आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर सने सने आपको लिखना है। और 5 आपका दिया है तो 5वें में आपको यहाँ पर अवयव पद बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर माँ आपको लिखना है। इसके साथ आपको छठा दिया। तो छठे में आपको यहाँ पर सौर नाम पदम कीम अस्ति। तो इसमें आपको राइट आंसर विद्यालय आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है। अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। मतलब आपको यहाँ पर सत्य एवं असत्य लिखना है परीक्षा में। तो हमारा पहला दिया है सदैव वृद्धि संधि उदनम अस्ति। तो पहला आप लगा लीजिएगा। पहला आपका कैसा हो जाएगा तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर आम मतलब सत्य हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा आपका दिया है तो दूसरा भी आपका बिल्कुल यहाँ पर आम मतलब सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है सूर्य सा यन संधि उदनम अस्ति। तो बिल्कुल नहीं होता है असत्य हो जाएगा। ठीक है मतलब ना आपको लिखना होगा। और यहाँ पर हमें चौथा दिया है तो चौथा आपका बिल्कुल आम हो जाएगा। और चौथे के बाद आपका 5वां दिया तो 5वां भी आपका बिल्कुल आम हो जाएगा। ठीक है। और छठा आपका दिया घनश्याम पदे कर्म धारा है समास वर्तते। तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा मतलब आम आपको लिखना है। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो हमारा छठा प्रश्न दिया जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे अच्छे से याद कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न आपका दिया 7वें के बाद आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 8वां प्रश्न दिया है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न आपका दिया है। 9वें के बाद आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है। 10वें के बाद आपका 11वां प्रश्न दिया है। 11वीं के बाद आपका 12वां प्रश्न है। 12वीं के बाद आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है कम प्रतीक अत्यति किसने किससे का ये आपको बताना होगा।
को अफी दे। आपको 3 में से सिर्फ आपको 2 के जवाब देना होगा, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। इसके साथ आपका यहाँ पर 14 प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। 14 के बाद इसके आंसर भी आपको बता देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 15वें प्रश्न में आपको क्या करना है, वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना होगा, ठीक है। आपको 3 यहाँ पर वाक्य दिए, तीनों में सिर्फ आपको क्या करना है, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है परीक्षा में। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब आपका 16वां प्रश्न देख लीजिएगा। ये 3 नंबर आपकी फ्री के, कुछ नहीं करना आपको, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना परीक्षा में। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से चाट कर लगाना है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न देख लीजिएगा, पहले का आंसर आपको कहां से लगाना है मैं बता देता हूं। तो पहले का आंसर आपको लिखना होगा, यहां पर लगा लीजिएगा, यहां से लेकर आपको यहां तक पहले का आंसर लगा लेना है, ठीक है। इसके साथ आपको दूसरा क्वेश्चन दिया, तो दूसरे का आंसर आपको कहां से लगाना है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर लगाना होगा, यहां से लेकर यहां तक हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से लगाना है, तो तीसरे का आंसर आपको यहां से लगाना होगा, लगा लीजिएगा। यहां से लेकर यहां तक आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है एग्जाम में। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसका अत्व वाला क्वेश्चन आपका दिया, इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। सबसे पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से छाट कर लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है, जिससे आपके 3 नंबर फ्री के कंप्लीट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न दिया है, इसमें भी आपको एक पद्यांश दिया है। इस पद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश में चाट कर लिखना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, तो पहले का आंसर आपको कहां से लिखना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका क्वेश्चन दिया, तो दूसरे का आंसर आपको कहां से लिखना है, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, सर्वे तुषंती जनतवा, ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, तीसरे का आंसर आपको कहां से लिखना है, तस्मात् इति पदे किम वचनम, तस्मात् में कौन सा यहाँ पर वचन है आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना है कौन सा, बहुवचन आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर इसका अत्व वाला क्वेश्चन दिया, तो इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। इसके साथ आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको एक नाट्यांश दिया, इस नाट्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तो तीनों के आंसर आपको इस नाट्यांश में चाट कर लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन दिया, तो पहले का आंसर आपको कहां से लिखना है, गच्छति स्मा, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको कहां से लिखना मैं बता देता हूं, ठीक है, और अच्छे से आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले का आंसर आपको यहाँ पर लगाना होगा, कहां से लगाना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको यहाँ पर लगाना होगा यहां से यहां तक, ठीक है। इसके साथ आपको दूसरा क्वेश्चन दिया, तो दूसरे का आंसर आपको कहां से लगाना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना होगा यहां से लेकर यहां तक आपको, ठीक है। इसके साथ आपको तीसरा क्वेश्चन दिया, तो तीसरे का आंसर आपको कहां से लगाना है, इसमें तीसरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको कदा के स्थान पर आपको लिखना होगा मंदिरम आपको लिखना है, ठीक है। कदा के स्थान पर आपको सिर्फ यहाँ पर मंदिरम आपको लिख देना है। इसके साथ इसका अत्य वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको यहीं से चार्ट कर लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। 19वें प्रश्न आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर कर लीजिएगा, पहला आपका दिया, पहले में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, वृद्धा आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरे में आपको गुना आपको लिखना होगा, तीसरे में आपको यहाँ पर घटा आपको लिखना है, और चौथे में आपको यहाँ पर कल्पतरु वृक्ष आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर श्लोक लिखना होगा, तो आप यहाँ पर 2 श्लोक अपनी रफ कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संसद भाषा में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, तो आप यहाँ पर अवकाश का एक प्रार्थना पत्र याद कर लीजिएगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर संसद भाषा में एक पत्र लिखना है। अब यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको एक अवतित गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए, तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य जन्म स्थान किम अवर्तते, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है शंकराचार्य पितु नाम किम आसीत, तो इसमें आपको लिखना होगा शिव गुरु। और इसके साथ आपका यहाँ पर तीसरा दिया, माता कश्य पालनम पोषणम अकुरोत, तो इसमें आपको लिखना होगा, कहां से लिखना है मैं बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से लगाना है, चौथे का आंसर आपको लगाना होगा यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको चौथे का आंसर लगाना है। और 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, शंकराचार्य से मातु नाम किम, तो इसमें आपको लिखना होगा आरंभ्य आपको लिखना है।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 23वां प्रश्न आपका दिया। इसमें आपको कहना है किसी एक विषय पर आपको संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है। तो मैं बता देता हूं कौन कौन से निबंध आपको याद करना है। एक तो आपको महाकवि कालिदास का निबंध याद करना है और दूसरी में आपको संस्कृत भाषा का एक निबंध याद करना है। तो आप 2 ही निबंध याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का आपको उत्तर बता देता हूं, ठीक है। और अच्छे से आपको इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है ताकि आप संसद के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। इसके साथ आपको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के आंसर आपको हो जाएंगे जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और क्वेश्चन 3 के आंसर आपको दिए जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 4 के आंसर आपको दिए जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आपको बोला गया था, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 के आंसर आपको दिए। इसमें आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ यहाँ पर 6ठे का आंसर आपको दिया, ठीक है। 6ठे के बाद आपको यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 7वें के बाद आपको यहाँ पर 8वीं का आंसर आपको दिया। 8वीं के बाद आपको यहाँ पर 8वीं के बाद यहाँ पर 9वें का आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। 9वें के बाद आपको यहाँ पर 10वीं का आंसर आपको दिया। 10वीं के बाद आपको यहाँ पर 11वीं क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 11वीं के बाद आपको 12वीं का आंसर दिया। 12वीं के बाद यहाँ पर 13वीं का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। 13वीं के बाद आपको यहाँ पर 14वीं का आंसर आपको दिया। 14वीं के बाद आपको 15वीं का आंसर दिया। 15वीं के बाद आपको यहाँ पर 20वीं क्वेश्चन का आंसर दिया है जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर श्लोक लिखना होगा, ठीक है। 20वीं के बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 19वें का आंसर देख लीजिएगा जिसमें आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर छूट गए तो उनके आंसर हमने आपको वीडियो में बता दिया है, ठीक है, और समझा दिया आपको इस पेपर को। तो पूरा पेपर को पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।